डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं और ये हमारी एक प्रकार से क्या है, फाउंडेशन तैयार हो रही है, ऐसे बच्चों मान सकते हैं। अगर किसी मकान को हम तैयार करते हैं तो उसकी कहते हैं नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए, फाउंडेशन बहुत मजबूत होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोहा लगाते हैं, उसमें पिलर लगाते हैं, बजरी वगैरह से पिलर वगैरह को मजबूत बनाते हैं, गहराई में दबाते हैं। और वो आप सभी लोग जानते हैं, जितना भी नींव के अंदर मटेरियल लगता है, जितनी उसमें कॉस्ट लगती है, वो सभी जमीन के अंदर क्या होती है, दब जाती है। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम मकान को मजबूत बनाना चाह रहे हैं तो जो सबसे बेसिक चीज़ है, पहली जो शुरुआत होती है, जिसे हम फाउंडेशन कहते हैं, नींव कहते हैं, वो मजबूत होना जरूरी है। तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इन टॉपिक्स के लिए हम छोड़ देंगे तो ये संभव नहीं है कि हम आगे की फिजिक्स को अच्छी तरीके से समझ सकें। आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है गति तथा सरल रेखीय गति, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन मोशन। देखिए, सबसे पहले मैं डेफिनेशन से ही स्टार्ट कर रहा हूं। किसी वस्तु की स्थिति यदि समय के साथ लगातार बदलती है, ठीक है, किसी वस्तु की स्थिति अगर समय के साथ साथ लगातार बदलती जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, गति की अवस्था कहते हैं। और स्थिति में जो परिवर्तन होता है वो एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष होता है। अभी मैं आपको बाई एग्जाम्पल बता रहा हूं कि क्या गति है, ठीक है। तो यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ किसी स्थिर बिंदु के साथ सापेक्ष लगातार परिवर्तित होती रहती है तो इस प्रकार की अवस्था को हम उस वस्तु की गतिक अवस्था कहते हैं। अब स्थिर बिंदु के सापेक्ष क्या मतलब है, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बता रहा हूं। कोई व्यक्ति मान लीजिए घर पर है, ये है उसका घर। अब वो मान लीजिए कह रहा है कि हमारे घर से बाजार, वो कह रहा है 2 किलोमीटर दूर है। एक ही डायरेक्शन की हम बात कर ले रहे हैं। वो कह रहा है हमारे घर से स्कूल जो है, स्कूल, ये घर हो गया स्कूल, 3 किलोमीटर दूर है। वो व्यक्ति कह रहा है कि हमारे घर से रोडवेज, बस स्टैंड, चार किलोमीटर दूर है। वही व्यक्ति कह रहा है कि हमारे घर से मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन, 5 किलोमीटर। अब आप समझिए, जब उसने दूरियां बताना शुरू की तो अपने घर से बताई। घर से बाजार की दूरी कितनी है बताया, 2 किलोमीटर। घर से स्कूल की दूरी उसने बताई 3 किलोमीटर। घर से रोडवेज स्टैंड की दूरी बताई उसने 4 किलोमीटर। और घर से रेलवे स्टेशन की दूरी बताई उसने 5 किलोमीटर। तो उसने यहाँ पर जो घर है, ये क्या है, ये एक स्थिर बिंदु का काम कर रहा है। ये एक निर्देश बिंदु है जिसे हम क्या कह देते हैं, जिसे हम कह देते हैं मूल बिंदु। इस स्थिर बिंदु के सापेक्ष हमने अन्य स्थानों की स्थिति को बताया कि वो कितने डिस्टेंस पर हैं। तो इस उदाहरण से संभवतः आपको समझ में आ गया होगा कि गति क्या है। एक स्थिर बिंदु लेना पड़ता है, उसके सापेक्ष हम किसी भी वस्तु की स्थिति को निर्धारित करते हैं। तो ये अवस्था कैसी कहलाती है, गति अवस्था कहलाती है। अब क्या होती है, विराम अवस्था भी होती है। अब आप समझ लें, यदि किसी सापेक्ष बिंदु, हम मान सकते हैं किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष अगर वस्तु की स्थिति में किसी भी प्रकार का समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो क्या कहलाती है, विराम अवस्था कहलाती है। ठीक है नहीं। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक स्थान पर खड़े हुए हैं और सामने आप ये मान लीजिए कोई गमला रखा हुआ है,
तो जब आप उसे देख रहे हैं तो आपकी स्थिति के सापेक्ष उस गमले की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये कैसी हो गई? विराम अवस्था हो गई। अब दूसरा, हम गति का जो सबसे सिंपल सरल प्रकार है वो कहलाती है सरल रेखीय गति, जिसे हम स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। हम कह सकते हैं यदि कोई वस्तु सरल रेखीय मार्ग पर या सरल रेखीय पथ पर गतिमान है तो इस प्रकार की गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। अब सरल रेखीय गति को मैं आपको उदाहरण के द्वारा ही बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये तो हमारा उदाहरण हो गया गति से संबंधित। अब आप देखिए, हमने ये मान लिया ये कोई सापेक्ष बिंदु है और उसी उदाहरण को ले रहे हैं। अब यहां पर बाजार, फिर क्या था? स्कूल, फिर क्या था? रोडवेज, बस स्टैंड, बस स्टैंड, ये क्या था? रेलवे स्टेशन। उसी एग्जाम्पल की हम सहायता ले रहे हैं। तो यदि हम ये सभी एक ही डायरेक्शन में है, यानी घर से ये सभी एक ही डायरेक्शन है, हम कह सकते हैं मूल बिंदु से सभी एक ही डायरेक्शन में है। अगर हम इनकी जो स्थितियां हैं और इन स्थितियों को हमने एक बिंदु के द्वारा प्रदर्शित कर दिया है, अगर हम इन सभी बिंदुओं को मूल बिंदु के साथ मिला दें और मिला देने पर अगर हम पाते हैं जो लाइन बन के आ रही है, जो रेखा प्राप्त हो रही है वो कैसी है? सरल रेखा है, तो इस प्रकार की गति क्या होगी? सरल रेखीय गति होगी। अगर व्यक्ति घर से चलना शुरू करता है तो सरल रेखीय गति होने पर आप ये मान लें सबसे पहले वो उसी डायरेक्शन में चलने पर पहुंचेगा बाजार में, फिर उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहेगा तो स्कूल पर पहुंच जाएगा, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा तो रोडवेज बस स्टैंड पर पहुंच जाएगा, और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा तो वो रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगा। यानी एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष, जिसे हम घर कह रहे हैं, अन्य स्थानों की स्थिति हमने निर्धारित की है किसी बिंदु से, और उन सभी बिंदुओं को मिलाने पर अगर प्राप्त होने वाली जो रेखा है वो कैसी है? एक सरल रेखा है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो का मैटर आपकी समझ में आया हो, तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।